मैं जरा मेन जितना पुजासिया में वो ये है कि जेकर 20 साल लग जाते 10 साल लग जाते क्या साढ़े कोल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं नहीं लगता किसी को ऐसी पॉलिसी देखा होना कि मुसलमानों का अपना शरीयत ला है, सिखों का कोई ला है नहीं है। सिख इतना कम अदालतों में हैं ब्याह शादी। मैं मुबारकबाद देना डॉक्टर साहब को डिस्ट्रिक्ट बारामूला की कमिटबाग जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। इन्हों की हमेशा सानू सहायता मिलती रही है। इस तो साल तो 11 साल तो कोर्ट में चलते हैं लड़की के लड़के का उसकी जिंदगी भी बर्बाद। अपनी एक अदालत बनाओ जिस भी सारे मैं इस इनिशिएटिव लिया आपने तो जाके तो अदालत में इंसाफ मिलेगा, तो वकील सलाह इंसाफ देगा नहीं देगा कहना चाहते आखिर ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं। इस चीज़ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई आज, ये काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है जो कश्मीरी, खासकर जो कश्मीरी सिख है। अगर हम पुरानी बात करें, 70 साल पुरानी बात करें, तो यहाँ पे 2 सीटें रिजर्व हुआ करती थी, एक बारामूला एक पुंछ, जो जहाँ पे सिर्फ सरदार MLA उठ सकता था। उसके बाद लगातार जो अभी पीछे 3-4 महीने में 3-4 आर्डर जो निकले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सबसे पहले हमारी जो पंजाबी थी इसको इग्नोर किया गया, पंजाबी को टोटली बाहर कर दिया गया सिस्टम से, जो कि 200 साल पुरानी लैंग्वेज थी और हमारे बच्चे यहाँ पंजाबी पढ़ते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट था यहाँ पे। टीचर हमारे जो सरदार लोग हैं वो वहाँ पे टीचिंग करते हैं और बच्चे हमारे पंजाबी पढ़ते हैं, उसको भी बाहर किया गया। और एक पहाड़ी के लिए इन्होंने एक रिजर्वेशन रखी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का सरदार है मैक्सिमम पहाड़ी बोलता है, और जब हमारे बच्चे तहसीलदार के पास जाते हैं उसको पहाड़ी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और तीसरा, अभी कल जो इन्होंने आर्डर निकाला नेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के लिए, उसमें इन्होंने 10% का वेवर दिया और 5% जो इन्होंने सीटें इंक्रीज़ की, जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों और जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं नॉन माइग्रेंट हिंदू उनके लिए किया। हम गवर्नमेंट से जो ये पूछना चाहते हैं, जो सरदार हैं, जो कश्मीरी सिख यहाँ रह रहा है, ये क्यों इग्नोर होता जा रहा है? और कश्मीरी सिख जो है यहाँ पे 200 साल पुरानी हिस्ट्री है सरदारों की, और हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो कंटिन्यू हर साल जो है 5-5, 6-6 हज़ार लोग यहाँ से माइग्रेंट कर रहे हैं। एक स्लो माइग्रेंट का जो है सिस्टम यहाँ से चला है, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। मिनॉरिटी स्टेटस जो पूरे कंट्री में जो हक है सरदारों का, वो तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। और जो हमारे साथ जो हम चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट, जो हमारे LG मनोज सिन्हा साहब हैं, ये विकास पुरुष की तरफ से जाने जाते हैं, इनको अपने मोदी साहब ने यहाँ भेजा है, तो इनको चाहिए कि सरदारों का जो काम है ये इस टाइम नहीं होगा तो कब होगा। और सरदारों के लिए, सिखों के लिए, खासकर कश्मीरी सिखों के लिए जो भी लिस्ट निकलती है, हमें उस पर इग्नोर क्यों किया जाता है, और जो हमारा हक है उसे हमें दूर क्यों किया जाता है? हम यहाँ के सिटीज़न हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लिए रिजर्वेशन हो और मिनॉरिटी स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो एजुकेशन का जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ है उसमें सिखों को, खासकर कश्मीरी सिखों को जो है इंक्लूड किया जाए, ताकि हर कश्मीरी सिख को यहाँ पे फ़ायदा मिले यहाँ रहने का। और अगर आप देखोगे पिछले 43 डिकेड से जो कश्मीरी सिख का नुकसान हुआ, गांव से वो उस वक्त सस्ती दामों पे अपनी ज़मीनें बेच के वो सिटी में आ गए, डर का माहौल था, हालात ख़राब थे, और उसमें भी यहाँ पे जो कश्मीरी सिख है यहाँ पे वो डटा रहा। और अभी भी गवर्नमेंट को, अगर वो, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी पता भी है कि यहाँ कश्मीरी सिख रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो 130 साल का सेटअप था वो तो सारा ख़त्म ही हो गया। तो अभी नए सेटअप में हमारा एक मेंबर होता था पिछले 70 साल से, एक पब्लिक सर्विस कमीशन में हर एक सरदार हर वक्त मेंबर हुआ करता था, और फर्स्ट टाइम है कि हिस्ट्री में उस मेंबर को भी नहीं लिया गया। और सरदार जिस तरह ये बाकी, अभी आप चलो लद्दाख एक यूटी बन गया, जब लद्दाखी को आप कंसिडर करते हो, यहाँ हमारी अभी जम्मू कश्मीर की यूटी में हमारे सरदारों का किसी भी चीज़ में, किसी भी लिस्ट में, किसी रिजर्वेशन में नाम तक नहीं होता, हमारा कोई मेंबर कहीं नहीं होता। तो गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कश्मीरी सिख रह रहे हैं, जो भी आप किसी दूसरी कम्युनिटी को, जिस तरह हम यहाँ पे माइक्रो मिनॉरिटी सिस्टम में रह रहे हैं, हम लोग टोटल 60,000 वोटर हमारा है और 1.5-2 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, सबसे कम गिनती में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों? हमारे को मिनॉरिटी स्टेट्स नहीं मिला, हमारे को रिजर्वेशन नहीं, बच्चे हमारे नौकरी नहीं लगते, पढ़ लिख के कम से कम 10 से 15 हज़ार जो हमारी यूथ है, M.Tech, B.Tech, इंजीनियरिंग करके बच्चे हमारे बेरोज़गार हैं, और किसी को नौकरी तक नहीं मिल रही है।
तो हम गवर्नमेंट को ये याद कराना चाहते हैं कि आप कश्मीरी सिखों को आप कितनी देर इस तरह इग्नोर करते रहोगे, और अगर ऐसे ही रहा तो हमें बताएं वो हमें क्या करना है। फिर एक हम मास माइग्रेशन करते हैं, यहाँ से हम भी जम्मू की तरफ या बाकी लोगों की तरफ जाते हैं, जिस तरह आज वो कश्मीरी पंडितों को मिन्नतें करके वापस ले आ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए मेमोरेंडम निकाल रहे हैं, फिर उस टाइम ये हमारे लिए भी निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ रह के इग्नोर किया जा रहा है। और जो नॉन माइग्रेंट लोग हैं, जिस तरह इन्होंने परसों ऑर्डर निकाला, जो नॉन माइग्रेंट हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जब वो फ़ायदा ले सकते हैं जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख है, तो उसके लिए इनके जब कोई ऑर्डर निकलता है उसके लिए इनकी जो कलम है वो काम नहीं करती, या इनकी सोच में कश्मीरी सिख है ही नहीं। तो आज हम इनको याद कराना चाहते हैं कि कश्मीरी सिखों को इग्नोर ना करें। ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक ही दिन सोच के एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हो और सिख यहाँ से माइग्रेट हो जाए।